हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशू डायरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। सो ये वीडियो जो है, अगर आप इस वीडियो को ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको यूके आने के बाद क्या क्या करना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम ट्रू एक्सपीरियंस की बात करेंगे। मुझे लगभग यहाँ पे 3 महीने हो गए हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और यू कैन से कि ये वीडियो कुछ उस तरीके का होगा जिसमें थोड़ा सा ज्ञान पेलू सेशन टाइप होगा। तो अगर आपको वैसी बातें पसंद नहीं है तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। बट हाँ, इस वीडियो के अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इन 3 महीने में मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, और मैं अपने फ्रेंड्स का, जो मेरे साथ के कुलीग्स हैं, उनका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है ये वीडियो, पर आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इस वीडियो में जब भी आप कोई जर्नी प्लान करते हो या फिर इंटरनेशनली बाहर आना चाहते हो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है वो करता है फिनेंसेस का। मतलब कि आपके फिनेंसेस कैसे हैं, आपके पास पैसा कितना है। तो मेरा जो ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैं नटशेल जो जिस्ट निकाल पाया हूँ वो ये निकाल पाया हूँ कि जितना हो सके आप अपने फाइनेंसेस अपनी होम कंट्रीज से ही पूरे करके आओ। आई मीन टू से दैट अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आप जितना हो सके, मैक्सिमम हो सके, अपनी फीस पहले से पे करके आओ, या फिर उसका पहले से आप एक अल्टरनेटिव रख कर लाओ, जैसे लोन लेना या जो भी है। दूसरा, होता क्या है कि यहाँ पे एज ए स्टूडेंट लोग आ जाते हैं और उनका जो मेन फोकस है पढ़ाई उस पे नहीं होता। वो बस उनका सारा फोकस ये रहता है कि मेरे को अपना रेंट कैसे देना है, अपनी फीस कैसे भरनी है और अपना सर्वाइवल कैसे करना है। तो अगर आप जितना हो सके, आई नो कि कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप नहीं कर पाते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको इंडिया में अगर लोन भी लेना पड़े तो इंडिया से लोन लेना इज़ बेटर। कि यहाँ पे आप सोचोगे कि मैं जॉब से अपनी फीस भी निकाल लूँगा या निकाल लूँगी, या फिर अपने अकोमोडेशन का रेंट भी दे दूँगा। तो ये हो जाता है बहुत, लेकिन बहुत टफ होता है। जैसे मैंने बताया कि सारी एनर्जी आपकी सिर्फ पैसे कमाने पे लग जाती है, ना कि जो आपका मेन गोल है पढ़ना उस पे लगती है। तो गाइस, आने से पहले अगर हो सके तो अपनी अकोमोडेशन और अपनी फ़ी बहुत सॉर्ट करके आना। अब दूसरी बात मैं करूँगा अकोमोडेशन की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और वो हैं जो 3 महीने हो गए लेकिन फिर भी है ना अकोमोडेशन सॉर्ट नहीं कर पाए। मैंने अभी कुछ अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, तो पता चला कि वो एक ऐसी अकोमोडेशन में रहते हैं जो ऑलरेडी किसी ने रेंट पे ली हुई है, किसी कपल ने ली हुई है। एक रूम एक बंदे ने लिया हुआ है, एक दूसरा वाइफ ने लिया हुआ है। पर उन्होंने आगे क्या किया हुआ है, उस रूम को खुद एक रूम में शिफ्ट हो गए और दूसरे रूम को वो कर दिया है, मतलब रेंट आउट कर दिया, आगे रेंट आउट कर दिया है। तो और उस फ्रेंड को बेचारे को वहाँ पे रहना पड़ रहा है मजबूरी में, और उसको उतने ही पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस बहुत होते हैं यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तो ये कहूँगा कि ना ही पढ़ो, और कोशिश करो कि जो भी आप अकोमोडेशन बुक करा रहे हो अपनी, पहले तो इंडिया से ही या फिर जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ से बुक करके आओ। और जो भी अकोमोडेशन आप बुक करा रहे हो, कोशिश करो कि जो उसका मैनेजमेंट है वो किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के हाथ में हो। जैसे मान लो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है, वैसे होता है। क्योंकि होता क्या है कि आप शुरू शुरू में जोश जोश में फ्रेंड्स मिलके ना एक एक फ्लैट अपार्टमेंट ले लेते हो, ठीक है, पैसे भी बचते हैं, ठीक है। लेकिन पैसे बचने के अलावा ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं, मतलब ऐसे सिली सिली इश्यूज मैंने सुने अपने फ्रेंड से कि हाइजीनिक इशू रहते हैं, क्योंकि वॉशरूम शेयर करना पड़ता है। तो हाइजीन का इशू रहता है। अगर आप सुबह उठते हो देखते हो कि वॉशरूम गंदा है, किचन गंदा है, फिर किचन के अंदर राशन जो होता है, सामान जो होता है, वो जो दूसरे फ्लैटमेट्स होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं, बिना पूछे यूज़ कर लेते हैं। तो एक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो होती है, ये आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो आई वुड सजेस्ट कि चाहे आप थोड़ा सा महंगा अकोमोडेशन बुक कराओ, लेकिन ऐसा अकोमोडेशन बुक कराओ जिसमें मैनेजमेंट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के हाथ में हो, ठीक है।
तो उससे क्या होता है कि ये जो मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं ना, कि किचन में जो सामान है, जो सफाई है, वो आप उससे फ्री रहते हो। तो प्लीज़ अकोमोडेशन अपनी बुक करा के आओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 3 साढ़े 3 महीने हो गए यहाँ पर आए हुए, बट उनको या तो वो कहीं पे ऐसे मजबूरी में रह रहे हैं जैसे मैंने बताया, या फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने एक लंबा टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, और फिर वो उन्हीं फ्रेंड्स के साथ इन छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हो। गाइस, यहाँ पे आप आए हो अपना करियर बनाने, अपने ड्रीम्स को पूरा करने, और 1 डेढ़ साल के लिए इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट अकोमोडेशन प्लीज़ 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 अपनी होम कंट्री से करके आओ। मैं इस पे बहुत एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने काफ़ी फ्रेंड्स को ऐसा सुन रहा हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। फाइनेंस की बात हो गई, अकोमोडेशन की बात हो गई, फिर एक चीज़ और मुझे समझ में आई कि लोग प्लानिंग से नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, बस आ जा रहे हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता उन्हें कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या पढ़ना है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एजेंट्स के थ्रू आए, भैया मुझे वीज़ा दिलवा दो, मेरे को बाहर जाना है। उन्होंने ना अपने कोर्स के बारे में रिसर्च करा, ना उन्होंने जिस सिटी में रहना है उसके बारे में रिसर्च करा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हीथ्रो एयरपोर्ट से अपने अकोमोडेशन या अपनी यूनिवर्सिटी आए हैं ट्रेन में 50 55 60 पाउंड खर्च करके। बहुत सारे स्टूडेंट हैं। बल्कि यहाँ पे यूके में ये होता है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको एयरपोर्ट ट्रांसफ़र प्रोवाइड करती है, मतलब एयरपोर्ट से आपको पिक करती है, ठीक है। आपकी जो यूनिवर्सिटी में अगर आपने अकोमोडेशन कराई है तो वहाँ छोड़ती है, नहीं तो अगर आपने कोई प्राइवेट अकोमोडेशन कराई है तो वहाँ पे वो आपको कैब से छोड़ती है। तो मतलब इतनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, ठीक है। मैंने जब बताया कि मैंने तो ऐसे ऐसे, अरे यार तुम तो बड़े स्मार्ट निकले। हाँ भाई, स्मार्ट निकले क्योंकि मैंने सब कुछ एजेंट के ऊपर नहीं छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैंने रिसर्च करा था, और यूनिवर्सिटी में जब जैसे आप एज अ स्टूडेंट एनरोल होते हो तो यूनिवर्सिटीज़ एक बीच बीच में वेबिनार्स करती है। वो वेबिनार्स अटेंड करो, उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं सुनने के लिए। लेकिन नहीं, मैंने देखा मोस्टली बच्चे बस हमारा वीज़ा आ गया, ओहो हम तो यूके जा रहे हैं पढ़ने के लिए। नहीं भाई, एजेंट ने तुमसे पैसे लिए हैं, उसने तुम्हारा वीज़ा दिलवा दिया, लेकिन आगे की जर्नी तुम्हें प्लान करनी है। सो गाइस, प्लान योर जर्नी, प्लान ईच एंड एवरी स्टेप। कि जब आप हीथ्रो से उतरोगे, कितने बजे उतरोगे आपको पता ही है। आप हीथ्रो से या फिर किसी भी एयरपोर्ट से आप अपनी अकोमोडेशन कैसे जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, उस टाइम पे मौसम कैसा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैटर करती है। और अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आगे अपनी लाइफ को और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से प्लान कर पाओगे। तीसरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करूँगा जॉब्स के ऊपर। मोस्टली लोग बोलते हैं कि भैया जॉब नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अग्रीड, हाँ, बहुत मुश्किल से मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है, मिलती है। पर हम कहाँ फेल हो जाते हैं, हमारा वो माइंडसेट रहता है कि यार इतने सारे जॉब्स तो अप्लाई कर दिए हैं सब जगह से, जैसे मोस्टली इंडीड में लोग अप्लाई करते हैं, या फिर डोर टू डोर जाके अप्लाई करते हैं, फिजिकली जाके अप्लाई करते हैं। तो मोस्टली जगह से ना मिलती है। तो क्या हो गया भाई, ना तो आपको इंडिया में भी मिलती थी। बट लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी ना थक जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। मतलब कि मोस्टली जॉब में है ना, आपका अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वाली मेल आती है, उससे देख के दिमाग खराब होता है। पर भाई आपको थकना नहीं है, आपको 100 टाइम्स 1000 टाइम्स अप्लाई करना है। अब बात ये सोचो, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था थॉमस एडिशन की। जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो उन्होंने पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करे थे, तब जाके उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। अगर वो भी सोच लेते 100 बार में या फिर 500वीं बार में कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, हो तो रहा नहीं है ये, ठीक है, जॉब तो मिल नहीं रही है, ठीक है, तो काश हम आज उजाले में नहीं बैठे होते। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई ट्राई करो, ट्राई करते रहो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, हारो मत। दूसरा, यहाँ पे फॉलो अप लोग नहीं करते हैं। फॉलो अप मतलब जैसे मान लो आप कहीं किसी एम्प्लॉयर से आपकी बात हो गई है, उसने टाइम लिया,
तो हमारे दिमाग में वही माइंडसेट रहता है कि यार हम इसको बार बार अगर बात करेंगे ना, इसके पीछे पड़ेंगे ना, तो ये खप जाएगा या खिंच जाएगा या इरिटेट हो जाएगा। भाई नहीं होगा, ठीक है, मान लो। और अभी ज़रूरत आपको है, तो अगर आपको प्रॉपर फॉलोअप करो, मतलब अपना एक फॉलोअप को प्लान करो कि यार मैंने इसको मंडे को कॉल किया था, इसने मुझसे 2 दिन का टाइम मांगा है, 2 की बजाय 3 दिन बाद आप उसको दोबारा कॉल फॉलोअप करो और अच्छे से फॉलोअप करो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं यार ये मुझे जज कर लेगा। नहीं भाई, जज कर लेगा तो करने दो, ठीक है। अभी ज़रूरत आपकी है, उसकी नहीं है, एम्प्लॉयर की नहीं है। लोग फॉलो अप नहीं करते और है ना, बहुत जल्दी बस 100 जॉब अप्लाई करेंगे, 200 जॉब अप्लाई करेंगे, उसके बाद थक जाते हैं, फिर क्रिप करना शुरू कर देते हैं, वो नेगेटिविटी आ जाती है। नहीं, आपको जब तक जॉब नहीं मिलेगी, आपको जॉब अप्लाई करनी है, और जॉब मिल भी जाएगी उसके बाद भी अप्लाई करनी है। अभी मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा किसी और वीडियो में बताऊंगा। आज की डेट में मुझे 3 महीने हो गए हैं यहाँ पे, और अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हुए, 3 महीने हुए नहीं है, और मेरे पास 3 जॉब है। कैसे मैंने वो करी उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कि क्या मैंने फॉलो अप किया, क्या मैंने वो बात करी, और किस तरीके से मैंने अप्रोच करा एम्प्लॉयर्स को। और जॉब, एक जॉब मिल, क्योंकि आप स्टूडेंट आते हो तो पार्ट टाइम जॉब है ना, 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है, मोस्टली 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट जॉब होती है। उसके अंदर आपको एडहॉक बेसिस पे जब काम होता है तब बुलाते हैं। तो रुको नहीं एक जॉब पे, ठीक है। अच्छी बात है, आपको एक ही एम्प्लॉयर अगर 20 घंटे की जॉब दे रहा है, विच इज़ गुड, बट भाई रुको नहीं एक ही जॉब पे। तो फॉलो अप करो, प्लान करो, और थको नहीं कि 10 बार 20 बार 100 बार आपने इंडीड पे या किसी पे अप्लाई करा। नहीं, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक न एक जगह फिट हो ही जाएगा। आखिरी में मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि भाई जब आप यहाँ आओगे ना, आपको हर तरीके के इंसान मिलेंगे। कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, और कुछ इंसान ऐसे मिलेंगे जो आपकी ही कंट्री से होंगे, आपकी ही एथनिसिटी से होंगे और आपके ही जगह से होंगे, लेकिन वो आपको ना बहुत ज़्यादा मिसगाइड करेंगे। जैसे मैं तो बहुत लकी था कि मैं जब यहाँ आया तो मेरे को एक फैमिली फैमिली रहती है मेरी यहाँ पे तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड करा, बहुत अच्छे से वेलकम करा। पर सब इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उसने बोला कि वो उनके रिश्तेदारी में ही थे। उन्होंने आते ही वो बच्चे से जब पूछा कि भाई तुमने क्या कोर्स लिया है, तो उस पे आते ही वो, अरे ये क्या कोर्स ले लिया, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है। और उसको ठीक से गाइड नहीं करा और उसको मतलब डीमोरलाइज कर दिया। तो वो मेरा फ्रेंड जो है वो घबरा गया और वो काफ़ी रोने वोने लग गया, घर पे उसने फ़ोन करा। पर अच्छी बात यह है कि वो अभी भी यहाँ पर है, सस्टेन कर रहा है अच्छे से। पर ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे, मुझे भी मिले थे, अरे यार किस सिटी में आ गए, यहाँ तो जॉब ही नहीं है, जॉब ही नहीं है। वो लोग आज भी ऐसे ही घूम रहे हैं, मेरे पास 3 जॉब है, ठीक है। तो मैं ऐसे कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अपने आप को ऐसे लोगों से बचा के रखना है कि भैया जो आपको नेगेटिव एक वाइब देते हो, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स देते हो, जो आपको डीमोरलाइज कर रहे हो। होते हैं कई लोग जो आपको इस तरीके से रिवर्स मैकेनिज्म भी करते हैं, लेकिन भाई अभी हमारा उतना दिमाग नहीं है कि हम जज कर पाएँ। तो इट इज़ बेटर कि जो जहाँ आपको लग रहा है कि यार यहाँ से मुझे ना मेरी एनर्जी बहुत कंज्यूम हो रही है और फालतू की बातें हो रही हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, तो उस ग्रुप से अपने आप को बहुत ही एलिगेंटली बचाओ, ठीक है, और बाहर निकलो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो बहुत डिमोरलाइज करेंगे आपको शुरुआत में क्या मिलेंगे ही, हर रोज़ ही मिलेंगे। पर ऐसे भी लोग मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, जो आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो गाइज उन्हीं की एसोसिएशन में रहो और उनसे सीखो। और जो आपका मेन काम है ना यहाँ पे, जैसे कि मोस्टली लोग यहाँ स्टूडेंट आते हैं, तो भाई स्टडी जब तक आप अपना पहला जो गोल है ना उसको अचीव नहीं करोगे ना, तो ये सब बेकार है। पार्ट टाइम जॉब वगैरह ये सब बेकार है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको PSW मिलेगा, उसी के बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। तो थोड़ा सा 1.5-2 साल के लिए सीरियस हो जाओ, अपना वो बचपना छोड़ दो। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो बस अभी भी उसी में लगे हैं, और UK आ गए, लड़कियाँ ये वो, ठीक है, सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, पर भाई जो तुम्हारा फोकस है ना उसको अपने दिमाग में रखो और चलते रहो, ठीक है, रुको मत, उल्टे सीधे कामों में मत पड़ो। जैसे कुछ लोग मैंने देखा है कि कैश के चक्कर में लग जाते हैं, कैश पे जॉब मिल जाएगी, NI पे नहीं करते। भैया
तुम्हारी मर्जी है, तुम इतने पैसे और इतना वो करके आए हो, अगर कल को चेकिंग होती है तो ये यहाँ की गवर्नमेंट वैसे ही आपको पता है इतने रिस्ट्रिक्शंस हो गए, सीधा डिपोर्ट करती है। तो कम कमा लो, और अभी कमाने का टाइम नहीं है कमाने का टाइम, पर अभी जो मेन आपका टारगेट है वो पढ़ाई का है। तो प्लीज़ गाइस, हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोग डिफेंड भी हो जाएंगे, बट आई डोंट केयर। बट जो लोग आ रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करके आए, अपनी अकोमोडेशन प्लीज़ वहीं से करके आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपनी जर्नी को प्लान करें कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कैसे जाना है, बस से जाना है, ट्रेन से जाना है। जॉब्स के लिए इतना बिल्कुल पागल मत हो जाओ, लेकिन अगर जॉब्स ढूंढनी है तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ढूंढो। और ये मत सोचो कि कोई एम्प्लॉयर हमें सोच रहा है कि जज कर लेगा, अगर यार ये तो फिर आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, आ गया तो आ गया भाई, जॉब चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो और प्रॉपर प्लान करके चलो। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि मैंने कैसे अपनी जॉब्स ली और मैंने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया अपने इंटरव्यू को, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस, मुझे इतना पेशेंटफुली सुनने के लिए। अगर कुछ भी आपको इससे अच्छा लगा तो, और इससे कोई भी पॉइंट आपकी लाइफ में काम आएगा, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग मी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष चंदवारा है और मैं इंडिया न्यू दिल्ली से हूँ। थैंक यू सो मच।